हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय आज के दिन के लिए, जिस प्रभु ने हमें संभाला, बचाया और हमें जीवित रखा, उसका धन्यवाद देते हैं। जो महान और पराक्रमी परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, स्वर्ग जिसका सिंहासन है, उस पिता का हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। आज हम वचन में जाएंगे। मैं चाहूँगा कृपया अपने अपने मोबाइल को आप थोड़ा समय के लिए साइलेंट कर दें या तो बंद कर दें, और जिनको जाना है तो कृपया एक ही बार जाइए और वापस आ जाइए। वचन के समय बार बार उठने से जितना सुनोगे सब शैतान चुरा लेगा, ठीक है? इसलिए पूरा ध्यान वचन में रहना चाहिए, इसलिए ताकि वचन से ही हमारा उद्धार होता है, क्योंकि ये हमारे उद्धार की तैयारी है। वचन को हल्के में लीजिए, ये उद्धार की तैयारी है। आप संसार की सभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उद्धार की तैयारी में चूके तो सभी चूके। हालेलुया। इसलिए आप दुनिया की, संसार की तैयारी से बढ़कर तैयारी है उद्धार की तैयारी। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हनोक उठा लिया गया। हनोक क्या कर लिया गया? तो हनोक जो उठा लिया गया, हनोक क्यों उठा लिया गया? हनोक क्यों उठा लिया गया? हाँ, हनोक परमेश्वर के साथ साथ क्यों चलता था? दूसरा सवाल है। और वो परमेश्वर के साथ साथ कब से चलने लगा? है? बराबर सवाल का जवाब नहीं। आइए वचन से देखिए। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 5 अध्याय, और उसके 23 और 24 को पहले पढ़िए। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हाँ। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हाँ। फिर वह लोक हो गया। हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। किसने उठा लिया? हाँ। हनोक परमेश्वर के साथ साथ कब से चलता था? अब उसके 65 वर्ष 21 और 22 में ही। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, हाँ, तब उसने मतुशेलह का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? हाँ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे और बेटियां है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि हनोक कब से परमेश्वर के साथ साथ चलता था? कब से चलने लगा? हैं? हाँ। कितने साल का था? 65 साल का था। ये भी साहब का उत्तर गलत है। वहां लिखा है ना भाई, मतुशेलह के जन्म के बाद।
वो क्या किया परमेश्वर के साथ? ऐसा क्या हो गया जो मतूशेला का जन्म हुआ और हनोक परमेश्वर के साथ चलने लगा? ये भी सवाल है। सही है? हालेलुया। आइए थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें। कैलकुलेशन लगाने के लिए थोड़ा समय के लिए आपके पास कुछ है तो लिख लो, ठीक है? जल प्रलय कब आया? नूह की आयु उस समय कितने वर्ष की थी? उत्पत्ति 7:6। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जिस समय क्या आया? जल प्रलय आया, ठीक है? नूह जो है, नूह कब पैदा होता है आप थोड़ा देखेंगे। हनोक से कौन जन्म लिया? कौन जन्म लिया? अरे अभी इतना गला फाड़ के पता है, सब भूल के। हाँ, मतूशेला जन्म लिया, ठीक है? फिर मतूशेला से कौन जन्म लिया? इधर पढ़िए थोड़ा सा, हैं? 25 में पढ़िए। जब मतूशेला 127 वर्ष का हुआ, 27 नहीं 87 वर्ष का हुआ, हाँ, तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? लेमेक का जन्म हुआ। और उसके बाद में जब 187 वर्ष का कौन हुआ? कौन हुआ? तब किसका जन्म हुआ? मतूशेला का। मतूशेला किसका बेटा है? हनोक का, ठीक है? और लेमेक किसका बेटा है? मतूशेला, ठीक है? अब मतूशेला से आप उसमें आएंगे 28 में। हाँ, जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, हाँ, तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। हाँ, उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा। क्या रखा उसका नाम? उसका नाम नूह रखा। मतलब अब इसके बाद देखेंगे तो ये लेमेक का बेटा कौन है? नूह है। पीछे का कूलर थोड़ा बंद कर देंगे, क्या वो आवाज में डिस्टर्ब होता है? आधे घंटे के लिए बंद कर दो, फिर बाद में चालू कर दो। हालेलुया। जब यहां पर हम देख रहे हैं कि अब किसका जन्म हो गया? नूह का जन्म हो गया। नूह के जन्म होने के बाद कितने साल बाद परमेश्वर ने नूह से बात किया कि जल प्रलय आने वाला है? हैं? क्या बोले? बाइबल पढ़ा करो ना, क्या भी बोलते हैं? जब नूह की आयु 500 वर्ष की थी, 32 में। इसके बारे में और भी जगह लिखा है। जब नूह की आयु कितनी थी? 600 में जल प्रलय आया। कितने वर्ष में परमेश्वर ने नूह से बात किया जल प्रलय करके? जब नूह की आयु कितनी थी? मतलब कितने साल पहले? 100 साल पहले। अब मुझे बताइए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर अब इसकी आयु कितने वर्ष की है? अब थोड़ा टोटल आयु मतूशेला की कितनी है? 27 में पढ़िए। इस प्रकार मतूशेला की कुल आयु
969 वर्ष की हुई। कितने वर्ष की हुई? किसकी आयु? मतुसेला की आयु 969 साल की है। ठीक है, अब आप हिसाब लगाइए, कि जब एपेक का क्या बोलते, सॉरी, इसका लेमेक का जन्म हुआ तो मतुसेला की आयु कितनी थी? 100, जोर से बोलिए ना, पीछे वाले कितना? 187। और उसके बाद में, अब उसके बाद कौन पैदा हुआ? नूह, लेमेक। हाँ, लेमेक जन्म के समय में मतुसेला की आयु 187 वर्ष की है। किसके समय? लेमेक। और जब लेमेक से नूह का जन्म हुआ उस समय लेमेक की आयु कितनी है? 182 वर्ष। तो अब बताइए मुझे, जिस समय लेमेक की आयु 182 वर्ष की है तो उस समय मतुसेला की आयु कितनी होगी? है 369। कितना? 369। ए भैया के लिए ताली बजाओ, सबसे जल्दी उत्तर दो। हालेलुया। अब उसके बाद कितनी आयु होगी मतुसेला की? अब यहाँ पे 369 साल हो गए। अब उसके बाद में यहाँ पे किसका जन्म हुआ? 369 साल में नूह का जन्म हुआ। ठीक है, इस समय मतुसेला की उम्र 369 साल हो गई है। उस समय नूह का जन्म हुआ। अब नूह के जन्म के बाद में कितने साल बाद जल प्रलय आया है? अरे अभी तो पढ़ा है आपको मैंने 7 के 6 में 600। तो अब यहां पर मतुसेला की आयु कितनी हुई? जब जिस समय मतुसेला 369 साल का है उस समय किसका जन्म हुआ है? नूह का जन्म हुआ। और उस समय से लेकर इधर जल प्रलय का टाइम कितना है? कितना? हाँ, कितना साल है? टोटल आयु मतुसेला धरती पे कितने साल जिंदा रहा? हाँ, कितने साल? मतलब उस मतुसेला के जन्म से लेकर जब तक जल प्रलय आया उसका जो टाइम पीरियड है वो टोटल है 969 साल। कितना साल? समझ में? हम कई बार सोचते हैं कि ये जल प्रलय के बारे में केवल नूह से परमेश्वर बात किया था। गलत। परमेश्वर ने जल प्रलय के बारे में हनोक से बात किया था। क्या बोला था परमेश्वर ने हनोक को? क्या बोला था? क्या बोला होगा? थोड़ा सोचो। जिस दिन ये मतुसेला मरेगा उस दिन जल प्रलय आएगा। ये बात कौन बोला था? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं है? कितने लोगों को नहीं है? हाथ उठाए, मैं एक बार समझाऊंगा। 1 2 3 4। ठीक। अब बताइए जल प्रलय कब आया? जब कब आया? 669। जल प्रलय कब आया? जिस समय नूह की आयु कितनी है? 600। कितना है? नूह 600 साल का है तब जल प्रलय है। ठीक है, अब उस समय नूह के पहले, अब आप उसमें प्लस करो। मैंने उधर से प्लस कराया था, आप नीचे से प्लस करो। अब इधर में जहां नूह पैदा हुआ, ठीक है, अब पहले 600 लिखो। आप कितना लिखो? 600 लिखो, अपने कॉपी में लिखो। चलो ठीक है।
अब उसके बाद में नूह का बाप का जन्म हुआ, लेमेक का। तो कितने वर्ष बाद हुआ, कितने साल पहले नूह के बाप का जन्म हुआ? 100। अब 182 लिखो, लिखे। अब उस लेमेक के बाप का जन्म उसके कितने साल पहले हुआ? कितने साल पहले? 187, ठीक है। अब प्लस करो, कितना हो रहा है? 187, 182 और 600 प्लस करो, कितना हो गया? 969। मतूशेला धरती पे कितने साल जिंदा रहा? हाँ। अब जिस दिन ये, अब समझ में आएगा, हिसाब समझ में आ गया? हिसाब समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो बताइए, मतूशेला का मृत्यु जिस दिन हुआ उसी दिन जल प्रलय आया फिर है? नहीं समझ में आया? है? जल प्रलय जिस दिन आया उस दिन किसकी मौत हुई? मतूशेला कितना साल जिंदा रहा टोटल धरती पे? हाँ। इधर कितना हिसाब हो रहा है? 900। उधर कितना हो रहा है? इधर मतूशेला की जो आयु से जो आप हिसाब लगाएंगे, मतूशेला के जन्म से लेकर मतूशेला की मृत्यु का जो समय है 969 साल है। और इधर पूरा टोटल कैलकुलेशन करेंगे, जिस दिन जल प्रलय आया उस दिन भी मतूशेला के जन्म के 969 साल बाद आया, जिसके बारे में परमेश्वर ने किससे बोला था? हाँ। इसलिए हनोक को इतना भय हो गया था, हनोक को इतना डर हो गया था, हनोक को इतना टेंशन हो गया था कि बाप रे, ये जिस दिन मरेगा, परमेश्वर ने उसको पहले से कह के रख दिया था कि जिस दिन ये मतूशेला मरेगा उसी दिन इस दुनिया में जल प्रलय आएगा, दुनिया नाश हो जाएगी। ये टेंशन और ये भय हनोक में इतना समा गया था कि मालूम है क्या हुआ? मतूशेला के जन्म के पश्चात क्या हो गया? वो है वहां क्या लिखा है? जिस दिन मतूशेला पैदा हुआ उसी दिन से हनोक क्या करने लगा? हाँ। क्यों चल रहा था वो? हनोक क्यों चल रहा था परमेश्वर के संग? जिस दिन ये, हाँ, हालेलुया, मालूम है? इसलिए जब जब हनोक सोचता था पागल हो जाता था। हनोक को ये भय किसका था? है? हनोक को किसका भय था? थोड़ा जोर से बोलिए। है? और बोलिए। क्यों हनोक परमेश्वर के साथ ऐसा चला कि उठा लिया गया? क्यों चला? वो मालूम है, जब उसको परमेश्वर बोला था जिस दिन ये मतूशेला मरेगा उस दिन दुनिया में पूरा कोहराम मचेगा। वो दिन ये दुनिया का आखिरी दिन होगा। वो दिन सारी दुनिया सारी बर्बाद होने के लिए आखिरी दिन होगा। ऐसा जब परमेश्वर ने उसको बोला था, उस दिन से हनोक के अंदर में भय समा गया। इसलिए मालूम है क्या करता था? जब भी मतूशेला को बुखार आता था, हनोक घबरा जाता था, अरे कहीं मर ना जाए, कहीं दुनिया का अंत न हो जाए। वहां पर परमेश्वर ने टाइम नहीं बताया हनोक को कि कितने दिन बाद में ये जल प्रलय होगा। उसने ये बोला था परमेश्वर ने, ये जिस दिन मरेगा उस दिन जल प्रलय आएगा।
उसको समय नहीं बताया था, उसको टाइम नहीं बताया था परमेश्वर ने। उसको बोला था जिस दिन क्या करेगा ये मर जाएगा। इसलिए मधुसेला की टोटल आयु और जल प्रलय का दिन एग्जैक्ट फिक्स टाइम। बाइबल में बहुत सी बातें आपको के जीवन के बच्चों के समान पढ़ने के लिए नहीं लिखा है, इसलिए उसको आत्मा का प्रकाशन कहते हैं। इसलिए चर्च आना जरूरी है, ताकि यहां से जो आपको प्रकाशन मिलेगा वो स्वर्ग से आएगा तो मिलेगा। बाइबल घर में आप कितना भी पढ़ो नहीं समझ में आएगा। समझ में आया? मधुसेला का जिस दिन मरने का दिन और इधर जल प्रलय का दिन एक था। नूह ने इतना कॉन्फिडेंस के साथ में विश्वास क्यों किया? परमेश्वर ने बोला कि मैं बहुत जल्दी इस दुनिया को नाश करने वाला हूं। ये बात नूह के अंदर में एकदम से क्यों चली गई? क्यों नूह जो है वो तुरंत जहाज बनाने में भिड़ गया? क्यों मालूम है? क्योंकि नूह को उसके बाप एपेत ने बताया था, एपेत को उसके बाप मधुसेला ने बताया था, मधुसेला को उसके बाप हनोक ने बताया था कि ये जिस दिन मरेगा उस दिन कौन आएगा। हालेलुया, हालेलुया, ये प्रभु ने बताया। तब क्या हुआ? वहां पर परमेश्वर ने टाइम बताया क्या? समय बताया क्या? नहीं, उसने बस एक सिग्नल दिया था जोरदार, वो ये था जिस दिन मधुसेला मरेगा उस दिन क्या होगा। और मालूम है मधुसेला का बेटा लेमेक, वो मालूम है वो मधुसेला के पहले ही मर गया। और उसके मरने की आयु कितनी थी? उसको भी भय होता था कि मेरा बाप मर जाएगा, उस दिन जल प्रलय आ जाएगा। जानते हैं आप 777 साल 777। शैतान का अंक कौन सा है? 666। ये 777 एक परमेश्वर का अंक है। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचो आप हनोक कैसे जी रहा था, हैं? हनोक कैसे जी रहा था? और एग्जैक्ट उसी दिन से हनोक किसके संग चलने लगा? किस दिन से? जब मधुसेला का, हाँ, उस दिन से वो गंभीर क्यों हो गया? उस दिन से वो सीरियस क्यों हो गया? उसी दिन से वो परमेश्वर के साथ में क्यों चलने लगा? उसे किसका भय था? नहीं, उसे मधुसेला का भय नहीं था। किसका भय था? नहीं, उसको उस विपत्ति का भय था कि जल प्रलय के दृश्य को अपनी आंखों से हुबेहू वैसा देखने लगा, सामने देखने लगा। पानी भरेगा, घर डूब जाएंगे, लोग बुड़क बुड़क के मरेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे, बिलक बिलक के मरेंगे, किलकिला के मरेंगे। उसमें मैं भी रहूंगा तो मेरी भी मृत्यु वैसी हो जाएगी। इसलिए मालूम है उसे जल प्रलय का भय था। हालेलुया। इंसान को नजदीक कौन ले जाता है? हैं? साथ में चलने पर मजबूर कौन करता है? मैं बता रहा हूं, जब मैं जंगलों में जाता था, जब मैं छोटा था, मेरी दादी के साथ जाता था लकड़ी काट। मालूम है वो बड़े बड़े पैर करके आगे आगे चलती थी। मैं मालूम है मजबूरी है मेरी जंगल के अंदर में। क्यों? इधर से शेर है, भालू है, चीता है, सबका भय है। किसमें? अंदर में डर समाया हुआ है। इसलिए क्या करता था मैं दौड़ दौड़ के उसके नजदीक पहुंचता, दौड़ दौड़ के नजदीक पहुंचता। वो कई दूर चलते चलते मैं दौड़ के फिर पास में, फिर दौड़ के पास में। और इंसान को मजबूत नजदीक ले जाता है। किसका भय? लोग बोलते हैं परमेश्वर का भय। वो खाली पकाओ बात मत करो मेरे से, ठीक है? इधर प्रार्थना करेंगे, उधर जा गाली देंगे, इधर चर्च आएंगे, उधर जाके नशा करेंगे, इधर कुछ करेंगे, उधर कुछ करेंगे, हैं?
यहां से निकलेंगे और किसी का बुराई में भिड़ जाएंगे। भय है क्या? भय है क्या? नहीं। किसका भय होना चाहिए? है उस युग को परमेश्वर ने जिससे नाश किया था, उस हनोक के अंदर में वो इतना भय समा गया था, एक दिन भी, एक समय भी, एक पल भी वो परमेश्वर के बिना रहना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसके दिन में रात और दिन 24 घंटे उसके माइंड में केवल एक ही चीज दिख रही थी, और ये चल प्रलय से दुनिया नाश हो जाएगी, सारा संसार डूब जाएगा, ये जिस दिन मरेगा उस दिन सब खत्म हो जाएगा। ये नहीं मरे, वो प्रार्थना भी करता होगा, उसके बाद में जो है ये रोज परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी बात परमेश्वर, तो सोचो उस समय के धरती पर कितने साल का अनुग्रह था? हैं? कितने साल का? 969 साल का अनुग्रह था उस समय के समय काल में। वो टाइम तो बहुत बाद में पता चला, लेकिन टाइम उस समय हनोक को नहीं मालूम था। यदि हनोक को मालूम होता ना, क्या करता? क्या करता? कुछ दिन ऐसे साथ बीता था, जैसे जैसे नजदीक समय आता तब जो भक्ति में लग जाता। समझ में आ रहा है? कुछ दिन मौज मस्ती करता, कुछ दिन बढ़िया घूमता फिरता, रिश्तेदारी दुनियादारी संसार के सब कामों में लिप्त हो जाता, और आखिरी भैया 2 दिन बचे हैं, अब चलो उपवास में बैठ जाओ। वो ऐसा करता। पहले 65 सालों परमेश्वर के साथ नहीं चला, उसे मतलब ही नहीं है। जैसे दुनिया जी रही थी वैसे वो हनोक जी रहा है, लेकिन 65 साल के बाद में जिस दिन मथुसेला पैदा हुआ है, उस दिन से हनोक क्या हो गया? पूरा स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया, आत्मिक जीवन में आ गया, आत्मिक रूप से आ गया। मालूम है उस समय हनोक को यदि थोड़ा सा मन में बुरा भी विचार आता होगा, हनोक तुरंत अपने कमरे में जाता होगा और वह पश्चाताप करके प्रार्थना करता होगा। उस दिन उसके मुंह से किसी के बारे में जब शब्द निकल जाते होंगे, तो हनोक उठता रहा होगा और जाकर अपने कमरे में बैठता होगा और परमेश्वर से प्रार्थना करता होगा। वो इतना भय में आ गया था, एक पल भी परमेश्वर से क्या न हो, मैं अलग न हो। हालेलुया। ये उसके अंदर में आ गया। वर्तमान युग को परमेश्वर कैसे नाश करेगा? हालेलुया। क्या आज कलीसिया के अंदर में भय है? आज कलीसिया प्रभु के साथ चल रही है? क्या आज कलीसिया प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार है? आपको मालूम है उस समय एक बार परमेश्वर ने हनोक को बताया था, वो पूरे जिंदगी परमेश्वर को समर्पित कर दिया और 300 साल तक चल दिया खुदा के साथ में चलने के लिए। उन दिनों में चर्च नहीं होता था, उन दिनों में ये बाइबल में जो आपकी बातें छपी हुई है ये नहीं थी। उन दिनों में कोई समझाने वाला, कोई सिखाने वाला, कोई सुधि लेने वाला कोई नहीं था उस समय। उस समय केवल हनोक अपनी आत्मा की रक्षा के लिए अकेला स्वयं अपने आप को तैयार किया। अब आप सोच लो, क्या जानते हैं वो जल प्रलय के भय से इतना परमेश्वर के नजदीक आ गया। अभी क्या विश्वासी को भय नहीं है? मैं बताना चाहता हूं आपको, इस समय के युग को परमेश्वर आग से नाश करने वाला है। किससे नाश करने वाला है? आग से। पढ़ो, इन दिनों में परमेश्वर जिस तरह से दुनिया को भस्म करेगा, पूरी तबाही मचाएगा, वो आग से करेगा। दूसरा पत्रस में दिया 3 अध्याय का 10 से लेकर 13 तक पढ़िए। परंतु हाँ, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। कैसे आएगा? किसी को पता नहीं चलेगा। हालेलुया।
प्रभु का दिन जो आएगा वो चोर के समान आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। चोर जैसे आता है, किसी को बता के नहीं आता है, वैसे यीशु मसीह का दिन आने वाला है। उस समय हनोक से भी परमेश्वर स्वयं ऐसी बात किया था। उसने एक ही चिन्ह दिया था, ये जिस दिन मरेगा उस दिन जब प्रलय आएगा। उसने टाइम नहीं बताया था। आज भी परमेश्वर आपसे मेरे से वही बात करता है। वो दिन कैसा होगा, कैसा दिन होगा, किसी को पता नहीं चलेगा कब क्या होगा। आगे बढ़िए। उस दिन आकाश बड़ी अड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा। हाँ, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। हाँ, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हाँ, जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, हाँ, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन हाँ। और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। हालेलुया। मालूम है आने वाले युगों को परमेश्वर कैसे नाश करेगा? आग से नाश करेगा। आग से पूरी पृथ्वी तप्त होकर पूरी जलकर नाश हो जाएगी। ये पृथ्वी पे रहने वाला हर चीज जो है पिघल जाएगा। इस पृथ्वी का हर एक चीज पूरा क्लिंचित हो जाएगा। आप क्या अंतिम समय का दृश्य को जैसा हनोक देखता था वैसा देख रहे थे? हम अपने आप से पूछे, भय इंसान को सुधार देता है, भय इंसान के जीवन की जिंदगी बदल देता है, भय इंसान को ठीक कर देता है। भय, सारी जिंदगी आदमी नशा करता है। जिस दिन वो वेंटिलेटर पे जाता है, डॉक्टर बोलता है 24 घंटे बाद तो मरने वाला है, वो डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को एक बार बचा लो ना, मैं सब छोड़ दूंगा। वो सब छोड़ने को तैयार होता है क्योंकि इससे किसका भय हो गया? मौत का भय। समझ में? आदमी इधर कर्मकांड करता है, इधर में बहुत ज्यादा मस्ती करता है। जिस दिन जेल में जाता है ना, वहां से हाथ जोड़ के बता भैया निकाल देना, आज के बाद कोनो नहीं मारो, कोनो झगड़ा नहीं करो, कोई गाली नहीं दो। क्यों? जब सोटा पड़ता है, पुलिस वाले डंडे डंडे लगाते हैं, उसकी हालत ठीक हो जाती है। वैसे ही संसार में जब तक आदमी रहता है उसे कोई भय नहीं है। जब तक वो संसार की जिंदगी जी रहा है उसे कोई भय नहीं है। लेकिन एक दिन आ रहा है, धड़कते हुए भट्टे की आग का दिन अभी बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक आ रहा है। और वो महाक्लेश आने वाला है। वो महाक्लेश के समय में आप देखेंगे मेरे प्रियो, इतनी आपदाएं संसार पर आएगी, इतनी विपत्ति संसार पर आएगी। पहली मुहर खुलते साथ दूसरी मुहर खुलते, पहली मुहर सारी 6 मुहर को खुलेगा, दूसरी मुहर खुलते साथ दुनिया से मेल उठा लिया जाएगा। धरती के अंदर मारकाट चालू हो जाएगा, एक दूसरे से मेल मिलाप खत्म। भाई बहन का प्यार, ये माँ बाप का प्यार, ये पति पत्नी का प्यार, ये यार दोस्ती रिश्तेदारी का प्यार, ये दुनिया से सबसे पहले खत्म होगा महाक्लेश के अंदर में। दूसरा होगा, दुनिया की हर चीज महंगी हो जाएगी, हर चीज। आप एक चॉकलेट खरीदने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ेगा, इतना महंगा हो जाए। तीसरी मुहर खुलते साथ मेरे प्रियो, ये सारे पृथ्वी के वन पशु, पूरे जंगली जानवर जो है, वो सब घरों में, परिवारों में, इंसानों के बीच में, सारी दुनिया के बीच में पूरे खुलेआम खोल दिए जाएंगे। वो खुद स्वर्ग का परमेश्वर वो जंगल का सिस्टम को तोड़ेगा और जो जंगल में रहने वाले जंगली जानवर है वो आपके घर के सामने आएंगे। ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में, आप लोग घर में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसका भय? किसका भय चाहिए? आने वाली विपत्ति को अपने आंखों के सामने बहुत नजदीक से देखोगे तब आप परमेश्वर के करीब जाओगे। आने वाले समय में जो तकलीफ
तकलीफ आने वाली है, उसको जितना आप नजदीक से देखने सीख जाओगे, तब आप परमेश्वर के करीब जाओगे। नहीं तो क्या है, खाना पीना मौज मस्ती दुनियादारी चल रही है लोगों की। हम लोगों को बोलते हैं, फोन करते हैं, समझाते हैं, उनको मजाक लगता है, उनको हंसी लगता है। उस दिन हर आदमी तड़पेगा, उस दिन हर आदमी चीखेगा, उस दिन हर आदमी चिल्लाएगा, हर व्यक्ति रहम की भीख मांगेगा। क्योंकि वो दिन, मैं बताऊं आपको, जिस दिन महाक्लेश चालू होगा, धरती पर एक तो भिंडी और एक तो करेला भी नहीं उगेगा। समझ में आ रहा है? इस धरती पे उसको कहते हैं महाक्लेश। एक तो टमाटर नहीं मिलेगा आपको, एक तो मिर्ची नहीं मिलेगी, क्योंकि उस दिन के बाद दुनिया के अंदर टोटली जो है इसी को महाक्लेश की परमेश्वर इस धरती को ऐसा श्रापित करेगा, एक भी चीज अनाज नहीं उगेगा। इसलिए अभी जाके देखो, हर गवर्नमेंट ने बड़े बड़े गोडाउन बना के रखा हुआ है। क्यों? अभी हमारे देश में किसान कानून बना, क्यों बन रहा है? क्यों बन रहा है? ये किसान कानून को अभी सरकार ने हटाया नहीं है, ध्यान रख लेना। उसने, राकेश टिकैत ने इसके खिलाफ में धरना दिया, इसलिए उसको कुछ दिन के लिए बंद कर दिया है। जैसे ही माहौल बदलेगा, उसकी 2024 में फिर सरकार आएगी, धड़ से सबसे पहले राष्ट्रीय किसान कानून लगेगा। आपका खेत का धान, आपका खेत का गेहूं, उधर से उनका लोग आएंगे, वो काट के ले जाएंगे और अपने गोडाउन में सील करेंगे। आपको खरीदना होगा तो आपको उनसे खरीद के खाना पड़ेगा। आपका खेत होने के बाद भी आपको एक भी अनाज नहीं मिलेगा। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये महाक्लेश की ओर जा रहा है। दुनिया के हर सिस्टम के ऊपर में वो कब्जा करेंगे। पैसे पे कब्जा करना चालू हो गया है, फिर अनाज पे करेंगे, फिर आपकी सोशल जो लाइफ है उस पे करेंगे। ऐसा करते करते सब लोग उनकी कंट्रोल में आ जाएंगे। कोई अपनी मर्जी से छिक भी लेगा तो उसकी इजाजत देनी पड़ेगी। ऐसा लोगों के ऊपर में उसका पावर है, इसका मसीहा के विरोधी का। ये है महाक्लेश। 7 मुहर खुलेगी, 7 तुरी फूटेगी, 7 कटोरे कुंडेले जाएंगे, 7 या 21 विपत्ति उस महाक्लेश 7 साल के अंदर इस पृथ्वी पे आएगी। क्या आपको इसे भय है? आज आप कलीसिया चर्च मेरे लिए नहीं आ रहे हो, यदि ऐसा सोच के आ रहे हो तो मत आओ। यदि आप अपनी आत्मा को बचाने के लिए आप आना चाहते हो तो आओ। आपको साफ बोलता हूं, क्योंकि अब ये समय किसी के पीछे भागने का, तेल मालिश करने का, किसी को चल रहे दाई, चल रहे दादा, चल रहे भाई, चल रहे बहनी करने का नहीं है। समय खत्म, समय खत्म हो गया। बाइबिल बोलती है जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। जिसको पाप करने का बहुत अच्छा लगता है तो उसको पाप करने के लिए छोड़ दो, खुद की चिंता करो। ये लास्ट टाइम उसका है, अंतिम समय उसका है। उसके बाद कई लोग बोलेंगे, हर आदमी तड़पेगा, हर आदमी रोएगा, हर आदमी चीखेगा, हर आदमी चिल्लाएगा, हर आदमी अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा खुदा के सामने में। उस दिन हनोक परमेश्वर के नजदीक ऐसे ही नहीं चला गया। उसकी भक्ति इतनी ज्यादा परमेश्वर से हो गई थी, इतना ज्यादा परमेश्वर से वो लगाव रखने लग गया था, इतना ज्यादा परमेश्वर के करीब चला गया था। परमेश्वर देख रहा था, अरे बाप रे, ये तो एक पल मुझे नहीं छोड़ता है। चल इसको तो मैं, इसको तो, तेरे को तो वो मौत तो छोड़, तेरे को शरीर की भी मौत मैं देखने नहीं दूंगा। और उठा लिया खुदा।
हालेलुया, हालेलुया। हनोक ऐसे उठा लिया गया, मालूम है? अभी यीशु मसीह आएगा, उठाएगा। पढ़ो, निकालो मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय। से पढ़िए। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन के बारे में, उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। न स्वर्ग के दूत, ना स्वर्ग के दूत जानते हैं, और न पुत्र जानता है, परंतु केवल पिता। केवल कौन जानता है? कौन जानता है? केवल स्वर्ग का परमेश्वर जानता है। हालेलुया। उसने हनोक को भी टाइम नहीं बताया था, हनोक को समय नहीं बताया था। इतना बोला था, ये जिस दिन मरेगा, सोच ले, वो दुनिया का आखिरी दिन होगा। हनोक घबरा गया था। वैसे ही आज के समय में परमेश्वर आपको और मुझको टाइम नहीं बता रहा है, समय नहीं बताया। उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए बाइबल में कहता है, पतरस लिखता है, बहुत अच्छी बात बोलता है, हमें ऐसा जीना चाहिए कि कहीं वो आखिरी दिन, कहीं आज का तो दिन है, वो आखिरी दिन, आज ही का दिन आखिरी है। ऐसा जिंदगी हर विश्वासी को इस समय में जीना चाहिए। आगे बढ़िए। जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हाँ, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, हाँ, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, जैसे जल प्रलय के दिन तक, जिस दिन तक नूह जहाज में नहीं चढ़ा, हाँ, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, हाँ, और उनमें विवाह होते थे। अभी भी ऐसा ही है। हम इतना भी चिल्ला के बताएंगे तो लोग, अरे छोड़ो ना, यहाँ से निकलने के बाद कई लोग ऐसे ही बोलेंगे। अभी तो घर में जाकर संडे है भैया, बोले तो मुर्गी टांग तोड़ना, बाद में सोच को जाएगा है। हालेलुया। अभी तो पिकनिक मनाने का टाइम है भाई, कहाँ ये लेक्चर देता हूँ। अभी तो यार दोस्त मेरे इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल पार्टी सार्टी इंतजार कर रही हैं, मैट है इंतजार कर रही हैं, शामियाना लगा हुआ है, कबाब और कबाब और सब कुछ, बिल्कुल शराब, तीनों चीज मौज मस्ती में लगे हैं। ऐसे ही आज का भी दिन में होगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं कि हमारे बीच का कोई मसीह भाई भी ऐसा ही लाइफ जी रहा होगा। उसका घुंघरू निकाल दिया। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है। और जब तक जल प्रलय आकर, हाँ, उन सबको बहा न ले गया, जब तक वो जल प्रलय नहीं आया, जब तक दुनिया नाश नहीं हुई, जब तक वो पानी में तीन तीन करके लोग डूब कर मरने नहीं लगे, तब तक लोग जो है अपने मौज मस्ती से, अपने संसारिक जिंदगी से उन लोगों ने मन नहीं फिराया था। आगे बढ़िए। तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। हाँ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। वैसे ही उस मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का भी आगमन में ऐसा ही होगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं, दुनिया पूरी मौज मस्ती संसार की लाइफ में व्यस्त रहेगी। उस समय दो जन खेत में होंगे। उस समय क्या होंगे? दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, हाँ, और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रही, दो जन चक्की पीस रही होगी, एक ले ली जाएगी, एक उठा ली जाएगी, और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो। क्या करते रहो? जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम्हारा यीशु मसीह, तुम्हारा प्रभु जो उद्धार करता बनकर इस धरती पे आया था हमारे लिए लहू बहाने, कोड़े खाने, वो फिर आप सबको अपने साथ स्वर्ग ले जाने के लिए किस दिन आएगा, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। इसलिए क्या करते रहो? ऐसा जिंदगी जियो कि वो दिन आज का दिन है। ऐसा जिंदगी जियो कि ये समय ये पल आज का पल है। यदि मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह क्या बोला? यदि तुम्हारे मन से, तुमने विचार से भी किसी पर कुदृष्टि भी डाल दिया है तो पाप कर चुका है।
भय में जियो कि मन में भी कोई गंदा विचार आए तो पहले घुटना टेक के प्रार्थना करो। समझ में आ रहा है? मन में भी मुंह से निकल गया तो बहुत बड़ी बात है। ये हाथ और पैरों ने ये चाल चल दिया तो समझ लो तो बहुत और बड़ी बात हो गई। इसलिए मन में भी ऐसा विचार आया, पश्चाताप करना सीख जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसको जिंदगी को हल्के में मत लीजिए। उस दिन मालूम है कि दुनिया में जो पानी आप पी रहे हो ना, बड़ा अपनी प्यास बुझाते हो ना, पानी पी के गर्मी से आते हो, पानी पीते हो, जैसे नल खोलोगे खून निकलेगा, पानी कुएं में देखोगे खून दिखेगा, तड़प तड़प के आदमी मरेगा, तड़प तड़प के। ऐसा होगा महाक्लेश के दिन। उसका भय मन में रखो। जब उसके बारे में सोचोगे ना तो आप मॉल जाना बंद कर दोगे। जब उसके बारे में सोचोगे टीवी देखना बंद कर दोगे। जब उसके बारे में सोचोगे आप मोबाइल दुनिया की संसार की लाइफ से अपने आप को अलग कर डालोगे और एक ऐसा जिंदगी जियोगे आत्मा से भरा हुआ। जिस दिन ये सोचोगे उस दिन आपका प्रार्थना में मन लगेगा। जिस दिन उसके बारे में सोचोगे आपको बाइबल पढ़ने में मन लगेगा। जिस दिन उसके बारे में सोचोगे उस दिन आप परमेश्वर की संगति में मन लगेगा। आज के लोग बोलते हैं ना मन नहीं लगता। आज लोगों को पैसा प्यारा है, वो पैसे के लिए कलीसिया छोड़ देता है, पैसे के लिए प्रार्थना छोड़ देता है, पैसे के लिए सब छोड़ देता है। उस दिन आपका 1000 करोड़ रुपया भी काम का नहीं आएगा। जितना भी कमा के रखे हो वो सब कचरा हो जाएगा, क्योंकि मालूम है पैसा तो आपके हाथ में रहेगा नहीं, खत्म। डिजिटल ऑनलाइन करेंसी चलेगी, वो भी कहां से आए तुम्हारे पास इतना पैसा? पहले 10 लोग फोन करेंगे आपको, कौन डाल दिया तुम्हारे खाते में पैसा? तुम्हारा पैसा रहेगी कि तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा, मालूम है? इसलिए आज प्रभु के लिए भय में चलने का समय मेरे प्रियो। इसलिए हनोक उठा लिया गया, क्योंकि हनोक जो है ऐसा देखने लगा कि बाप रे वो जल प्रलय आएगा तो मेरा क्या होगा। नूह को बोलने के पहले परमेश्वर 969 साल पहले ये बात हनोक से कर डाली थी। इसलिए हनोक इतना सीरियस हो गया। पर हम संसार के लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले बोल के गया। वो हनोक की बुद्धि खुल गई, लेकिन आज कलीसिया की बुद्धि नहीं खुल रही है। आज भी कलीसिया किसके लिए चर्च में आती है? विश्वासी क्यों आते हैं? चंगाई के लिए। बस चमत्कार चाहिए, बस नमस्कार चाहिए, बस उनको आशीष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अभी भी देख रहा होगा जगह यूट्यूब में, फेसबुक में सब चंगाई सभा, आशीष सभा, फलाना सभा, ढेकाना सभा, भीड़ जा रही है। आत्मा की तैयारी के लिए कोई सभा नहीं, अंतिम दिनों की तैयारी के लिए कोई सभा नहीं, क्योंकि मालूम है इसमें लोग कम आते हैं। इसमें कहते लोग कम आते हैं। मैं भी कर सकता हूं इसी नौटंकी, हालेलुया। पर मालूम है आपके पहले मेरा लेखा होगा, जानते हो आप मेरे पीछे खड़े रहोगे, मैं आपके आगे खड़े रहूंगा न्याय के दिन में। समझ में आता है? वो मेरे को पहले पूछेगा कैसा शिक्षा दिया तू कलीसिया को, तू क्या सिखाया कलीसिया को? मेरा मुंह बंद हो जाएगा, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, स्तब्ध रहूंगा उस समय। क्योंकि मालूम है ये पूरा पिक्चर उधर रहेगा, उधर इधर फिल्म चलते रहेगा, इधर मेरा कलीग, इधर मेरा क्लास होते रहेगा, वो सब दिखाएगा। मैं झूठ भी नहीं बोल सकता, मतलब बहाना भी नहीं मार सकता। वो देख
इतना लोगों को बुलाया था, क्या बोल के बुलाया था? तूने आगमन की बात नहीं बताया, अंतिम समय के बारे में नहीं बताया, और विपत्ति के बारे में शिक्षा क्यों नहीं दिया? ये बात प्रभु पहले किससे पूछेगा? मेरे से पूछे। इसलिए मैं परवाह नहीं करता हूं। हालेलुया। कड़क बोलने में ज्यादा मैं सोचता नहीं, भले भग जाए, मैं ज्यादा नहीं सोचता हूं। आप इधर आए, आप नहीं आए, आपको परमेश्वर भेजा। इस कलीसिया में आपको खुदा ने भेजा। आज जो लोग आए उसको परमेश्वर भेजा, आप नहीं आए। आज मैं जो संदेश दे रहा हूं आपके बीच में, ये मैं नहीं दे रहा, परमेश्वर बोला ये संदेश को आज तुझे संडे चर्च में देना है। आज से 4 दिन पहले प्रभु मुझे दर्शन में दिया। यही बात कल मैंने गनों की कलीसिया में प्रचार किया, यही बात को मैं आज यहां प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। आने वाला दिन बहुत ही समय है, क्या हमारे अंदर ऐसा भय है? आप रोज सुबह शाम उठते बैठते ये टीवी संसार दुनिया देखने से ज्यादा अच्छा है कि आप जो है उस बात को अनुसरण करो, बाइबल को पढ़ो। प्रकाशित वाक्य का 6 अध्याय से लेकर 17 अध्याय तक आप घर में पढ़ डालो, उसको उसमें देख डालो कैसी कैसी विपत्ति इस धरती पे दुनिया में आने वाली है। यदि उसके विषय में अवगत नहीं है मेरे प्रियो, तो कलीसिया शब्द उसको बोलते सो रही है। उसी को बोलते हैं कलीसिया सो रही है, विश्वासी सो रहे हैं, क्योंकि वो अपने पापों से धुलने के लिए भूल बैठा हुआ है और अभी भी संसार पर मन लगा के बैठा हुआ है, दुनियादारी में मन लगा के बैठा हुआ है। इसका सबसे बड़ा फल होगा कि मेरे लिए ऐसे लोगों को स्वर्ग राज में जगह नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु को समय देना सीखो, प्रभु के पीछे मन लगाना सीखो, दुनिया की हर चीज से अपने आप को अलग करना। ऐसा हनोक जीता था। एक हनोक उस दिन उठा लिया गया, इन दिनों में हजारों करोड़ों लोग उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। अभी समय आने वाला है, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों लोग दुनिया से एक दिन अचानक गायब हो जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो अपने आप को संसार से अलग करके रखे हैं। यीशु मसीह बोला तुमको मैं संसार से निकाला है, तुम वापस संसार में नहीं जाना, तुम वापस संसार में नहीं जाना। संसार से प्रभु हमें चुना है, संसार से हमें निकाला है, संसार की बुराइयों से हमको परमेश्वर दूर रहने के लिए बोलता है, संसार से दूर रखो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लिखा है 2 जन चक्की पीस रहेंगे, एक चला जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। कौन है ये 2 पति पत्नी हैं, ये 2 सहेली हैं, ये 2 मित्र हैं, ये 2 यार हैं, ये 2 दोस्त हैं, ये 2 रिश्तेदार हैं, जिसमें से एक एक्टिव है, एक सो रहा है। किसी की पत्नी प्रार्थना में जागरूक है तो पति को मतलब नहीं है, किसी का पति जागरूक है तो पत्नी को मतलब नहीं है, किसी का भाई अच्छा है तो बहन को मतलब नहीं है, किसी के बच्चे अच्छे हैं तो माँ बाप अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, किसी के माँ बाप अच्छे हैं तो बच्चे लोग मॉल घूम रहे हैं। ये वो जिंदगी है। इसलिए बाइबल कहती है यहाँ पे मेरे प्रियो 2 जन, एक जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जिस संसार के लिए हमने प्रभु को त्यागा है, वो संसार में प्रभु आपको छोड़ देगा, बोलेगा जाओ संसार में। अब देखो संसार की हालत में क्या कर रहा है। अब जियो संसार में, तुमको अच्छा लग रहा था ना, संसार का टीवी, संसार का मोबाइल, संसार का जिंदगी, संसार का यार, संसार का दोस्ती, तुमको अच्छा लग रहा था ना। अब तुम्हारे मित्रों को भी रखाओ भाई, और तुमको भी रख देता हूं। अब आराम से जीना तुम बढ़िया। तुमको मेरा बात समझ में नहीं आया है? तब उस दिन सब पश्चाताप करने लग जाएंगे और कोई फायदा नहीं। फिर जितना भी मौज कर रहे हैं संसार में, वो सब घुटना टेकेंगे प्रभु के सामने। प्रभु एक बार बचा ले प्रभु। बाइबल में एक सबसे बड़ा सिस्टम ऐसा है, वो खुदा कभी अपना सिस्टम को नहीं तोड़ता। आदम को रखा, आदम ने पाप किया, निकाल दिया।
हाथ से बनाया था। उसको बोला था जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा, निकाल दिया। एक बार यीशु मसीह लेने आएगा, दोबारा राज करने आएगा। जिनको लेके जाएगा उन्हीं के साथ 7 साल के महाक्लेश के बाद उनको लेकर इस पृथ्वी पे वही यीशु मसीह आएगा और 1000 साल तक अपने लोगों के साथ इस पृथ्वी पर वो राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में होगा। जिसको आप दर्शन में देखने के लिए तरस रहे हो उसको आमने सामने देखोगे। जो यीशु से प्यार करता है वो उसको देखने के लिए तरसता है। पौलुस कहता है हम अभी धुंधला देखते हैं लेकिन एक दिन आ रहा है हम अपने प्रभु से हूबहू मिलेंगे। हालेलुया। ये सभी को प्रभु नहीं उठाएगा जिन्होंने अपने आप को संसार से अलग किया है, ऐसे ही लोगों को यीशु मसीह उठाएगा। अपने आंखों को बंद करिए, इस वक्त अपने घुटने में आ जाइए, प्रभु से प्रार्थना करिए। थैंक यू जीसस।